मुझे क्या घूर घूर के देख रहे बेवकूफ? क्या तुमको कभी दिखाई नहीं दिया मैं? हैं? आज ही पहली बार आई हूँ क्या? रोज तो क्लास में आता हूँ। क्या बेवकूफ गिरी काम कर रहे हो तुम? अरे फिर भी सर घुमा रहा है। तो कोई पोलियो हुआ है क्या? हैं? क्यों सर घुमा रहा है? आगे देख। सर आगे है, आगे देखना चाहिए ना। क्लास में तुम लफंगिरी करने आए हो क्या? ऐसी बकवास करने आते हो क्लास में? हैं? सर देखिए तो ये भोंडू मुझे छेड़ रहा है, देख रहा है ऐसे। क्या हुआ भाई भोंडू? तुम छेड़ क्यों रहे हो उसे? हैं? नई लड़की आई कि नहीं? तुम छेड़ने लग गए हो? हैं? क्लास में वैसे भी स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं रोज। है? उस दिन भी भोलू चला गया, उसका चाचा जी आके लेके गया, अभी पता नहीं आएंगे कि नहीं। और तुम हो के उससे छेड़ रहे हो? है? अगर ऐसा ही होता रहा तो क्लास में एक दिन कोई बच्चा रहेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा? प्रिंसिपल तो मुझे डांटेंगे, पता भी है तुम्हें। मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? भोंदू तुम क्या सब कुछ उजाड़ देना चाहते हो? ऐसे मत क्या करो, देखो क्लास में ध्यान दो ना। अरे भाई तुम्हारा घर में माँ बहन है कि नहीं? तुम जो उसे टार रहे हो। सर मैं उसे टारा नहीं, मैं उसे देख भी नहीं रहा था। मैं तो बस यूं ही उस खिड़की पर देख रहा था जो कि मकड़ी के जाल पड़ा हुआ है। हमारे जो ये काम करते हैं ना, सफाई करते हैं ना सर जी, वो लड़का 3 दिन से एब्सेंट है, मैं देख पा रहा हूँ। जिसका वजह से मैं उस खिड़की में देख रहा था कि वो जाली वगैरह साफ किए हैं कि नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उसे ताड़ रहा हूँ, मैं तो बस देख रही थी, उनकी तरफ से देख रही थी, पर मैं खिड़की को देख रहा था। अगर मैं कुछ बोल देता तो भी मेरा प्रॉब्लम होता सर जी। अगर मैं चुपचाप रहा फिर भी मेरा ऊपर में ही प्रॉब्लम तो आ गया। बदनाम तो मेरा ही हुआ कि मैं उसे देख रही हूँ। पर ऐसा नहीं है सर जी। देखो लड़कियां गलती करती हैं तो लड़कों का नाम आ जाता है। अगर लड़का लड़की दोनों बैठे तो लड़की का तो कोई वो नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो लड़का का ऊपर में डाल देंगे। ऐसा ही होता है सर जी समाज में आजकल। बहुत दुखजनक बात है ये सर जी, पता है आपको? पता नहीं हम सब ने लड़के को ऊपर में उठाते उठाते पता नहीं आजकल सर पे चढ़ गया। मेरा मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ गया है, पर आप सब पता है दोस्तों, आप सबको आजकल कैसा होता है। बस में पकड़ लीजिए, लेडीज का सीट अलग से होता है, हैं रिजर्वेशन अलग से होता है, हैं 10% जैसा रिजर्वेशन अलग से सीट होता है जिसमें कि बस लेडीज ही बैठना है। उसमें तो हम लड़कों बैठ ही नहीं सकते, क्या करें। पर सर जी पता है हमारे सीट में तो लड़कियां बैठ जाते हैं बढ़िया से। हम तो नहीं कहते कि ये लड़का का सीट है आप उठ जाइए, हम कभी नहीं कहते ये। पर जब भी हम, हमेशा तो नहीं होता है, कभी थकान के वजह से अगर सीट खाली पड़ा है तो बैठ जाता हूँ। अगर कोई लड़की उठ जाता है बस में तो फिर मैं भी उठ जाता हूँ, सीट को दे देता हूँ उठ के। वैसा तो नहीं है कि हम बैठ ही जाते हैं, नहीं है वैसा। पर क्या होता है ना, कुछ कुछ लड़कियां हैं जो कि अगर लड़का बैठ गया होता है ना तो उसे तुरंत ही देख लेता है और कह देता है कि ये तो लड़की का सीट है भाई, आप क्यों बैठ रहे हो वहां पे। जबकि लड़कियां लड़कों के सीट पे बैठते हैं कभी कभी। तो कोई ऐसा लड़का नहीं
जो कहते हैं ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर जी, देखिए सीट तो सबका ही है, सब आखिर बैठ ही सकते हैं, क्योंकि आजकल हमने बराबरी का हिस्सा दिया है लड़कियों को, तो सीट में बैठ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा ही कुछ उतार चढ़ाव करके हल्ला कर देते हैं, जिसका वजह से दूसरे लोगों को ये सब प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जैसे आज ही पकड़ लीजिए सर जी, ये सीनू तो मुझे कह रहा था कि मैं उसे ताड़ रही हूँ, पर एक्चुअली में मैं नहीं ताड़ रहा था सर जी, आप विश्वास कीजिए मेरा। हाँ भाई हाँ, तुम वैसे लड़का नहीं हो, मुझे पता है। सीनू देखो, वैसे भोलू इस तरह का लड़का नहीं है, पर मैं तुम्हें कह देता हूँ, ये अगर कुछ ऐसे वैसे करे, ऐसे वैसे कुछ और करते हैं नौटंकीबाज, तो मुझे बता देना क्लास में, ठीक है। और देखो वैसे ये भोलू लड़का बहुत अच्छा है, ये उनमें से नहीं, जैसे कि डाकू का बेटा या कोई शराब खोर के बेटा, वैसा नहीं है। ये गरीब घर का लड़का है बेचारा, बहुत अच्छा है। मुझे पता है इनका माँ बाप क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो विशेष करके मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। और ये जो कह रहा है सच कह रहा है, तो मान लो। सर, अगर ये सच कह रहा है तो ठीक है, अगर मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा सर जी। दोबारा अगर मुझे पता चला कि ऐसे कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा। हाँ हाँ मेरे माई बाप, तुम पुलिस ही बुला लेना, मुझे जेल में डाल लेना अगर मैं कुछ किया है तो। पता है आजकल लड़कियों की आंखों के सामने से देखना भी गुनाह जैसा हो गया है, क्योंकि देखो ना, मैं तो तुम्हें देख नहीं रहा था, फिर भी तुम मुझे दोषी ठहरा दिए हो आखिर। अभी ये प्रॉब्लम बहुत समस्या बनने वाली है, बड़ा करके आगे जा करके, पता नहीं कब सुधरेंगे। लड़कियां पता है ना सर जी, आंख बन के जिसको विश्वास करना होता है उसे विश्वास कर ही लेते हैं, जिसको आखिर जरूरत ही नहीं है हमें विश्वास करना। जैसे मैंने आर्टिकल्स पढ़ा और न्यूज वगैरह देख रहा हूँ कुछ दिनों से सर जी, ये जो श्रद्धा मर्डर केस है ना सर जी, आप भी शायद टीवी में देखते होंगे। देखो हम सब इस विषय में इतना डिटेल्स में तो जाना नहीं चाहते हैं, पर देखो अपना माँ बाप को बिना विश्वास किए, अपना माँ बाप का विश्वास तोड़ के जो जिसको पसंद है उसी के साथ चले गए, पर वो पसंद वाला लड़का क्या किया, उसे काट के 35 पीस बना दिए हैं। अब देखो बात कहाँ में जाके अटकी, लास्ट में तो उसका नहीं हुआ अपने माता पिता को बेचारा, है ना सर जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने माँ बाप से लगाव के अलावा दूसरे अनजान आदमी, अनजान व्यक्ति उसे लगाव करना कतई ठीक नहीं है, जब तक आप उसे ठीक से जान ना लो, ठीक से पहचान ना लो। तो ये सब बातें सिखाने के लिए, सीखने के लिए हम सबको बहुत ही जरूरत है, आवश्यकता है कि नहीं सर जी, आप ही बताइए। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो ओंडू, ये सब बातें हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। वैसे सीनू तुम भी समझ लो ये सब बातें। देखो किसी और को प्यार करते हो या कर रहे हो कोई बात नहीं, पर वो
एक बार सोच लो दिमाग से कि वो विश्वास करने लायक है कि नहीं, उसके बाद ही उसके साथ चले जाने है, ठीक है ना। तो ये भोंडू तो हमारा अपना क्लास का है, अपना गांव का बच्चा है। इसको तुम कहीं भी जाके ढूंढ सकते हो, गांव के गली नुक्कड़ में हैं। पर तुम जिससे लव सब करते हो, वो लड़का अगर कहीं और दूर में तुम्हें लेके जाए और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम भी नहीं उनका रंग ढंग पहन सहन है, तो क्या करोगे पता है? तुम एक बार अपने माता पिता को पूरा खुल के बताओगे बात, है ना, तभी जाके वो समस्या समाधान हो सकता है। क्या कहते हो चुटकी? जी सर, आपने सही कहा। मैं मानता हूँ ये सर हमारा केस बहुत ही बुरी तरीका से हुआ है, तो मैं इससे धिक्कार करता हूँ। मैं मतलब घिन करता हूँ ऐसे घटनाओं को, और मैं सभी बहनों से यही आग्रह करता हूँ कि कोई भी अपना माता पिता से बढ़कर नहीं है। अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना हो, तो अपने माता पिता को कहिए, ताकि अपने माता पिता ही आपको प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाए। और मुक्ति दिला सकती भी है अपने माता पिता ही, इसके अलावा कोई और नहीं। माता पिता अपने जन कोई भी हो। तो दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही हम और आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। तुम सही कह रहे हो भोंडू, ये सब बातें हम सभी को ध्यान रखना चाहिए।